सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज होना अनिवार्य है। लाखों लोगों ने इस पर अपनी जान न्यौछावर की है। यह एक प्रकार की पूजा है जिसे नष्ट करना पाप होगा। ध्वज एक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे लिए यह अनिवार्य होगा कि हम भारतीय, मुस्लिम, ईसाई, ज्यूज, पारसी और अन्य सभी जिनके लिए भारत एक घर है, एक ही ध्वज को मान्यता दे और इसके लिए मर मिटे। यह जो वाक्य मैंने कहा है, यह मेरे नहीं बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शब्द है। किसी भी देश का ध्वज उस देश के स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश और उनके देशवासियों के मान सम्मान का प्रतीक होता है। इस ध्वज की गरिमा के लिए देशवासी अपने जान देने को तैयार रहते हैं। इतिहास में जब भी दो देशों में युद्ध होता था तो वह अपने ध्वज को, अपने झंडे को साथ में लेकर चलते थे। ऐसे भी वीर योद्धा गुजरे हैं जिनके हाथ में झंडा था, तो जब जंग में एक हाथ कट गई तो दूसरे हाथ से झंडे को थाम लिया, और जब दूसरा हाथ भी कट गया तो बाह से झंडे को थाम लिया और झंडे को गिरने नहीं दिया, और शहीद होने से पहले झंडे को अपने साथी को पकड़ा दिया। आज हम अपने देश भारतवर्ष के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 1940 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अंग्रेजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया था। नेताजी ने दाढ़ी बढ़ाकर एक मुसलमान का रूप ले लिया, एक पठान का रूप ले लिया और अफगानिस्तान भाग गए। वहाँ से रूस होते हुए नेताजी हिटलर से मिलने जर्मनी चले गए। हिटलर नेताजी से काफ़ी प्रभावित हुए। उस वक्त अंग्रेजों ने हिटलर को मारने के लिए भारतीय लोगों की एक सेना को जर्मनी भेजा था, लेकिन वह जर्मनी से टकरा नहीं सके और जर्मनी की सेना ने पूरे भारतीय सेना को कैद कर लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन कैद सेनाओं को मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और हिटलर की अनुमति से उन्हें आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जी से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें नेताजी की उपाधि दी। नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया दो समूहों में बटी हुई थी। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जिसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया इत्यादि शामिल थे, और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश शामिल थे। हिंदुस्तान में ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटिश हुकूमत से हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए नेताजी ने ब्रिटेन के दुश्मनों की मदद ली और अंडमान द्वीप समूह को अंग्रेजों से आज़ाद करा दिया। तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने 7 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नेताजी की अंतरिम सरकार को सौंप दिया। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को पहली बार अंडमान निकोबार की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज रखा। इस तरह आज़ाद भारतवर्ष का पहला तिरंगा झंडा अगर कहीं पर फहराया गया था तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना मैदान, जिसे अब नेताजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, पर तिरंगा फहराने के बाद नेताजी ने वहां मौजूद क्रांतिकारियों, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों और जनता से कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जो गाथा अंडमान की भूमि से शुरू हुई है, वह दिल्ली में अंग्रेजी वायसराय के घर पर तिरंगा फहराने के बाद ही रुकेगी। भारत के गौरवपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम के सुनहरे अध्याय के गवाह है अंडमान निकोबार की भूमि। भारतवर्ष के इन स्वर्णिम दिन यानी 30 दिसंबर 1943 की याद में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। यह ध्वज उन देशभक्तों को समर्पित है जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, इस देश के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। फिलहाल इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।